एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज एंगल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो इसकी एंगल की प्रॉपर्टीज क्या, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक हमारी हो जाएगी एक हमारी हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारी हो जाएगी इंटीरियर इंटीरियर और दूसरी हो जाएगी हमारी एक्सटीरियर, ठीक है। ठीक है, समझ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, चलो उसको समझ लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। इसकी अंदर के जो एंगल्स होते हैं, अंदर के, ठीक है, अंदर के, इसके बाहर के नहीं, अंदर के जो होते हैं एंगल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटीरियर में क्या होता है, एक्सटीरियर को देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स में होता है क्या कि मान लो जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। तो इसमें एक एंगल ऐसे बाहर निकल गया, एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया, ठीक है, एक ऐसे निकल गया। तो ये जो एंगल हो गया, ये सॉरी, ये एंगल नहीं रहेगा, ठीक है। ये एंगल नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है बाहर का, ये एंगल बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा हो गया। इसके बाद अगली, अगर मान लो इसका जो कि हमें सम निकालना है, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का अगर सम निकालना है, मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इंटीरियर के लिए हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। इंटीरियर का फार्मूला होता है हमारा, एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। होता है हमारा n-2 इंटू जो डिग्री होती है हमारी, ठीक है, डिग्री होती है, ये फार्मूला होता है। मान लो जैसे इंटीरियर का हमें निकालना है, ठीक है, इंटीरियर का हमें एंगल्स को जो कि निकालना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। और चलो नीचे देख लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा कितना फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला क्या है, n-2 इंटू इंटू डिग्री, ठीक है। तो हम इंटीरियर जो एंगल्स हमें हम क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जो बनाए हैं, इसमें कितने साइड्स हैं, फोर एंगल है, ठीक है। अंदर के कितने एंगल है, फोर एंगल है। तो फोर एंगल है, तो एन एन मतलब क्या होता है, मालूम, एन मतलब होता है नंबर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। एन मतलब होता है हमारा नंबर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। मतलब कि एन बराबर हमारा संख्या हो जाएगी, ठीक है, डिजिट्स, कितने डिजिट्स या कितने डिग्री है, ठीक है, और कितने हैं, कितने एंगल है, ठीक है। तो एंगल की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो एन एन की जगह हम कर लेंगे कितने हैं, काउंट कर लो एक बार फटाफट से, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 4 है, तो यहाँ कर लेंगे हम 4 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 कोष्टक में करके, डॉट नहीं है, ठीक है। 4-2 कितने डिग्री का बना है, ये कितने डिग्री का बना है, कितना 180 डिग्री, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो इंटू कर लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, तो इसको ये कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये सम निकालने का तरीका है, मान लो सम निकालना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, इसका हो गया, इंटीरियर का हो गया। मान लो एक्सटीरियर का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी जरा जान लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले पेज को ऐड कर लें, तो एक्सटीरियर के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं फिर से, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो डायग्राम को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, इस प्रकार से, मान लो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, सॉरी एक बार फिर से बनाया था, यहाँ से ऐसे निकला रहेगा, यहाँ से मान लो इसको निकाल दो एक एंगल, ठीक है, चाय का एंगल यहाँ से निकाल दो, ठीक है, यहाँ से निकाल दो, थोड़ा गड़बड़ बनाया है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से निकाल लो, ये देखो। उसके बाद ये हमारा काम है एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं बना है, एक बार फिर से इसको बना लेते हैं। मान लो जैसे इस प्रकार से वही लाइन ऐसे खींच देंगे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे खींच देंगे, ठीक है, फिर ऐसे खींच देंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ ऊपर, ठीक है, फिर
चलो डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। मान लो एक ऐसे कुछ लेंगे, ऐसे ऐसे हो गया हमारा, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर इसमें से एक ऐसे इधर से मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं, फिर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने एंगल बने, 1 2 3 4 5 एंगल बने, ठीक है। तो 5 एंगल बने तो इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। ये इसका क्या जो कि फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ एन की संख्या कितनी है, एन एन बराबर होता है डिग्री होता है, ठीक है। इन डिग्री है, डिग्री नहीं, डिग्री की संख्या, डिग्री ऑफ एन, एन डिग्री संख्या, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे डिग्री की संख्या कितनी है, हमारी डिग्री की संख्या कितनी है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री अपॉन 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72, ठीक है, 72 डिग्री। मतलब ये जो एंगल्स हैं निकल गए हमारे, मेजरमेंट करने पर सम निकल के आए जो कि 72 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सम जो कि निकल गया। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, इतना हो गया, ठीक है। हमारा कितना 72 हो गया। अगर मान लो इसका हमें इंटीरियर एंगल्स निकालना है, बाहर का तो हम मान लो निकाल लिए, ठीक है। अगर मान लो हमें अंदर का निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, ये जो 72 आया है, ये 72 जो आया है, इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना माइनस करेंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 108 डिग्री। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अच्छे से याद करना, ठीक है, जो फार्मूलाज है, ठीक ठीक है। तो मान लो हमारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंटीरियर हो जाए हमारा कितना होगा, ठीक है। ये मान लो इंटीरियर के हमें इंटीरियर के लिए, ठीक है, इंटीरियर के लिए हमारा फार्मूला है, ठीक है, क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री है, इधर लिख लेते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री इंटीरियर के लिए, ठीक है। मतलब कि अंदर का निकालने के लिए, ठीक है, अंदर का निकालने के लिए, ठीक है। और एक्सटीरियर के लिए कितना है, एक्सटीरियर के लिए हमारा कितना था, 360 डिग्री अपॉन अपॉन कितना था, एन था, एन था, ठीक है। तो और फिर मान लो, जैसे मान लो कि हम एक्सटीरियर का निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सटीरियर का निकाल लिए, उसी में किसी एक का जो कि इंटीरियर एंगल्स निकालना है, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका जो इस फार्मूले को यूज करके जो हमारा निकला रहता है, आंसर जो आया रहता है, उसमें से क्या कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस थ्री 360 अपन ये, तो इस प्रकार से निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट, एक क्वेश्चन मान लो देख लेते हैं। मान लो जैसे ये बना है, ठीक है, इसको डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये भी एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स है, ये भी एंगल जो कि एक्स है, ठीक है। और जो ये साइड्स हैं ये सब इक्वल है, ठीक है, ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। तो हमें निकालना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो एक्स है एंगल को निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला तो हमें याद ही होगा, इंटीरियर के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार इसको यूज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। मान लो एंगल्स लिख लेते हैं, एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, समझ लें। तो हमारा हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, साइड्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2, फिर इंटू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 3 इंटू 180। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 18 इंटू 3 हो जाएगा, 2 0, तो हमारा आ जाएगा 540 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, 540 हो जाएगा, तो 540 आएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें एक्स की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी,
कितने साइड्स इसमें दिया है, साइड कितने, 1 2 3 5, 5 है। एक एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब एंगल्स क्या करना है, तो एंगल्स क्या करने के लिए कैसे होगा, तो इसको क्या कर देंगे, एक्स के इक्वल टू कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इधर नीचे समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो हमारा हो जाएगा कितना, एक्स कितने है, 5 है, 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स एक्स को इक्वल टू कर लेंगे 540, ठीक है, 540 हो जाएगा हमारा। फिर इसको क्या कर लेंगे, अपान अपान क्या कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 1 कटा, फिर उसके बाद 0, फिर 5 को 8 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे आ जाएगा 108 डिग्री, जो कि ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे से करना, ठीक है। आगे का कुछ क्वेश्चन अपने से ट्राई करना, इसी बेस पर सब क्वेश्चन लगेगा। तो जो आगे का नहीं समझ में आएगा तो कल समझा दूंगा, ठीक है।